तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई करतार 3500 जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है उससे रिलेटेड जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले करतार 3500 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, इसके प्राइस की भी बात करेंगे, फिर इसकी खासियत और कमियों की भी बात करेंगे कि क्या क्या खासियत है इसके अंदर और क्या क्या कमियां भी हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं देखिए अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम इंजन की बात करते हैं। तो देखिए इंजन जो करतार 3500 के अंदर इंजन यूज किया है करतार ने, वो अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया है जो 76 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये 4 सिलेंडर इंजन है और ये BS4 इंजन है। लेकिन ये BS4 इंजन कैसा है कि इसके अंदर यूरिया नहीं डलता है। मतलब आप जैसे देखते होंगे कि जो 133 हॉर्स पावर वाला अशोक लेलैंड का इंजन है उसके अंदर यूरिया डलता है, वो BS4 है। लेकिन इसके अंदर यूरिया नहीं डलता है, ये भी BS4 ही। अब बात कर लेते हैं इसके कटर बार की कि कटर बार का साइज कितना है इसका। तो देखिए इसमें जो है 2 कटर बार के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप चाहो तो 9 फीट के कटर बार में भी इसको ले सकते हो और 10 फीट के कटर बार में भी आप इसको ले सकते हो। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं इसके थ्रेशर की कि इसका जो थ्रेशर का साइज है वो कितना है। तो देखिए इसके अंदर आपको लगभग 36 इंच का थ्रेशर देखने को मिलेगा। स्ट्रा वॉकर की अगर हम बात करें तो देखिए स्ट्रा वॉकर इसके अंदर आपको 4 देखने को मिलते हैं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो देखिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको इसके अंदर 140 लीटर की देखने को मिलती है। टायर्स की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रंट वाले जो टायर्स हैं, जो बड़े वाले टायर हैं, वो आपको इसके अंदर 16 और 28 के टायर्स देखने को मिलेंगे और पीछे के जो टायर्स हैं इसके वो 750-16 के देखने को मिलेंगे। 4x4 का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो 4x4 और नहीं चाहते हो तो मत लीजिए। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 500 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके वजन की, इसके अंदर वेट कितना है। तो देखिए इसके अंदर जो वेट है वो 5350 किलोग्राम वेट आपको इसमें देखने को मिलता है। रील की अगर हम बात करें कटर की, तो देखिए कटर की जो रील है वो इसमें 5 पाइप वाली रील आपको देखने को मिलती है। फीडर की अगर हम बात करें तो देखिए फीडर आपको इसमें 3 चेन वाला फीडर देखने को मिलता है। अब 3 चेन होने की वजह जो है वो इसमें इसके फीडर के साइज की वजह है। देखिए इसका साइज जो है फीडर का छोटा होता है तो इसलिए इसमें 3 चेन वाला फीडर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, क्योंकि देखिए बहुत सारे भाई जो है प्राइस पूछते हैं कि भाई ये कितने रुपए की पड़ रही है। तो एक लमसम प्राइस मैं आपको बता देता हूं। तो ये करतार 3500 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो है आपको लगभग 23 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है। बाकी देखिए लोकेशन और डीलर के अकॉर्डिंग जो है प्राइस इधर उधर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। एग्जैक्ट प्राइस देखने के लिए आपको देखिए या तो कंपनी में कॉल करनी पड़ेगी या फिर मैं एक वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उस पर भी सर्च करके देख सकते हो, प्राइस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी खासियत की कि इसकी खासियत क्या क्या है करतार 3500 की। तो सबसे पहली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए इसका जो डिजाइन है, मतलब जो लुक है इसका बहुत ही बढ़िया लुक है। जैसे किसी डिलक्स कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर डिलक्स मॉडल जो होते हैं उनके अंदर जो लुक्स होता है वो लुक बिल्कुल इसका है। मतलब इसकी लाइट्स वगैरह देख करके आपको ऐसा लगेगा, और साइडों में जो शील्ड वगैरह लगा करके रखी हैं तो वो ऐसा एकदम डिलक्स मॉडल का लुक आता है। तो इसका लुक बहुत बढ़िया है मशीन का। मतलब आपको एक नजर में देखने में ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है, आपको ऐसा लगेगा जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर है। फिर अगली खासियत इसकी जो है वो ये है कि देखिए इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप चाहो तो डिस्क ब्रेक भी इसमें ले सकते हो। अगली खासियत जो है वो इसकी ये है कि देखिए इसके अंदर जो पुली है, ज्यादातर पुली करतार ने इसमें फोल्डेबल पुली का इस्तेमाल किया है। अगली खासियत इसकी है कि देखिए इसके अंदर जो एलिवेटर हैं वो भी फोल्डेबल दिए हैं करतार ने। जैसे करतार अपनी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में देता है ऐसे ही इसके अंदर भी फोल्डेबल है। अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए कटर के अंदर आपने देखा होगा एक डमरू सिस्टम आता था। अब ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज ने वो डमरू सिस्टम खत्म कर दिया है, पुली वाला सिस्टम उसके अंदर कर दिया है। तो देखिए इसके अंदर भी आपको वही पुली सिस्टम देखने को मिलेगा, डमरू सिस्टम इसके अंदर भी नहीं है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए ये छोटे खेतों के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि देखिए साइज इसका छोटा है और मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है तो छोटे खेतों में घुमाने फिराने के लिए बहुत अच्छी मशीन है ये। फिर अगली खासियत इसकी है कि देखिए ये मल्टी क्रॉप है, सारी फसलों की कटाई ये आसानी से कर देती है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए थोड़ी बहुत गीली जमीन में या कीचड़ वाली जमीन में ये बहुत आसानी से चल जाती है। जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर फंसने का डर होता है तो ये मिनी में वेट कम होने की वजह से इसमें जो है फंसने की दिक्कत बहुत कम आती है। तो आराम से आप कीचड़ में भी इसमें चला सकते हो। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि जहाँ ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर चलती हैं वहाँ पर अगर इसमें आप मिनी में 4x4 लगवा लो तो ये ट्रैक की तरह ही चलती है, मतलब फंसने की दिक्कत इसमें ना के बराबर होती है।
फिर अगली खासियत जो है और जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है वो ये है कि देखिए बहुत कम कीमत में ये आपको मिल जाती है। बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर आजकल आपको 30-32 लाख रुपए की जाकर के पड़ रही हैं और ये आपको 22-23 लाख रुपए में मिल जाती है। तो ये भी एक अच्छी खासियत है, क्योंकि देखिए ये बहुत चीज़ मैटर करती हैं कि प्राइस के हिसाब से चीज़ आपको सही मिल रही है, मतलब काम उतना ही करेगी, थोड़ा बहुत फर्क होता है और पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी खासियत की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों की। देखिए किसी चीज़ के अंदर कोई खासियत होती है तो कमियां भी जरूर होती हैं। तो सबसे पहली कमी की अगर हम बात करें तो देखिए स्टीयरिंग जो है इसके अंदर आपको एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलता है। फिर दूसरी कमी इसकी जो है वो ये है कि देखिए इसकी जो ड्राइवर की सीट है वो लग्जरी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिंपल वाली सीट जो है इसमें करतार ने लगा करके दी है। अगली कमी जो है वो इसकी ये है कि देखिए आपने आजकल ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में देखा होगा कि आपने डबल जैक का जो स्टीयरिंग है वो देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसमें करतार ने सिंगल जैक वाला स्टीयरिंग ही लगा करके दिया है। तो दोस्तों कमियों की बात तो ये हुई, देखिए इतनी ही कमियां मुझे इसमें देखने को मिली। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई कमी और है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो फाइनली दोस्तों ये बात हुई इसकी खासियत की और कमियों की। तो देखिए इसमें कमियों को देखा जाए तो कमियां बहुत कम है खासियत के मुकाबले, खासियत ज्यादा है और कमियां कम हैं। और जो भी कमियां हैं वो इतनी बड़ी कमियां नहीं है कि मतलब आप मशीन को सेलेक्ट ही ना करो भाई, वो छोटी छोटी सी कमियां हैं। वो अगर आप चाहो तो कंपनी से बात करके उन्हें चेंज भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एडजस्टेबल स्टीयरिंग है वो भी कंपनी दे देगी, सीट का मामला है सीट भी लग्जरी लगा करके आपको दे देगी, कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं है। तो आप चाहो तो मतलब इसको चेंज भी करा सकते हो कंपनी से बात करके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए मेरे ओपिनियन की कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये कैसी है। तो दोस्तों मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो देखिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो ये देखिए मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है, बेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि देखिए आप देख ही रहे होंगे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर आज के टाइम में अच्छे खासे पैसों की मिल रही है, लगभग 30-32 लाख रुपए की बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर जा रही है। और अगर उसकी कीमत को देखा जाए तो उस लेवल का अब काम भी नहीं मिल पा रहा। कंबाइन हार्वेस्टर में अगर देखो आप तो उस लेवल का काम अब नहीं रहा जो पहले था। तो जब पहले की तरह काम नहीं है और कॉस्ट अब इतनी ज़्यादा हो गई है तो फिर ये मिनी कंबाइन हार्वेस्टर का ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, क्योंकि ये कम पैसों में मिल जाती है। तो ये ऑप्शन बढ़िया है पैसों को देखते हुए। फिर देखिए खेत भी आजकल बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। देखिए लगातार देखिए ज़मीनें तो नहीं बढ़ रही हैं लेकिन पब्लिक बढ़ रही है, तो धीरे धीरे खेत भी छोटे होते चले जा रहे हैं। तो छोटे खेतों के हिसाब से प्लस छोटे छोटे रास्तों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मिनी का ऑप्शन बेस्ट है। बस देखिए थोड़ा सा फर्क आ जाता है कटिंग कैपेसिटी में। देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो बड़ा एरिया लेकर के चलती है काटती हुई, तो देखिए वो ज़्यादा कटाई कर लेती है। और ये जो है थोड़ा कम एरिया लेकर के चलती है तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। काम ये भी ऐसा ही करती है जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर करती है। बाकी दोस्तों देखिए सबकी सोच समझ अलग है, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए जरूरी नहीं है कि मैं यही कह रहा हूं कि आप मिनी कंबाइन हार्वेस्टर लो, जरूरी नहीं है, आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में जो है वो सक्सेसफुल है तो आप बड़ी भी ले सकते हो, और आपको लगता है कि मिनी हमारे यहाँ सक्सेस रहेगी तो मिनी भी ले सकते हो। करतार का ये बेस्ट प्रोडक्ट है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा करतार की बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर भी अच्छी होती हैं, तो मिनी भी ऐसी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।